हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शिक्षक नियमावली 2023 ना कहें, इसे आप शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 कहें, जो इसका सही नाम है। दोस्तों, ये जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत जो बातें सामने आई थी वो मैंने आपके बीच में रखी थी, उसकी समीक्षा भी की थी कि जो सकारात्मकता कैसे शिक्षकों के लिए लेकर के आ रही है ये नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली। मैंने आपको एक एक करके सभी बातों को बताया था कि क्या इसमें है और किस तरह से ये शिक्षकों के लिए ये लाभ लेकर के आएगा। लेकिन जो भी चीजें मैंने आपके बीच में रखी थी वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आई थी वो मैंने आपके बीच में रखी थी। लेकिन जब इस पूरे नियमावली को आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, तो इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करना भी जरूरी है। और इसमें दो तरह के प्रश्न हैं और इन दोनों तरह के प्रश्नों को मैं आज इस वीडियो में आपके बीच में रखूंगा। पहला नंबर कि पूर्व नियोजित शिक्षक और जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन दोनों के लिए एक चैलेंज होने जा रहा है ये नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली। कैसे दोनों के साथ एक छलावा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से और क्या विशेष समस्याएं उत्पन्न खड़ी हो सकती हैं इन दोनों तरह के शिक्षकों के लिए, इस पर भी आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहली बात पर आते हैं कि कैसे पूर्व नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट पास हैं, जो 7वें चरण की बहाली के इंतजार में खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए तो अब रास्ता साफ है कि अब नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आ गई है तो अब 7वें चरण की बहाली आ जाएगी। लेकिन इन दोनों को क्या नुकसान होने जा रहा है इसकी बात करते हैं। अब देखिए, 7वें चरण की बहाली होगी, लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। और ये बहाली कैसे होगी? नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अब देख लीजिए, दोनों के बारे में आप समझ जाइए। एक तरफ ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये कतारबद्ध है और दूसरे तरफ जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई है। अब ये दोनों तरह के शिक्षक यही 3 लाख पदों पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अब जरा सोचिए कि ये जो नई वैकेंसी आ रही है 7वें चरण की, जो 3 लाख पदों पर बहाली होगी, अब इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें पूरे पद जो हैं वो नए शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाने चाहिए थे। लेकिन अब इसमें कौन आएंगे? जो पूर्व नियोजित शिक्षक है उन्हें भी मौका मिलेगा। अब ये दोनों के बीच मुकाबला होगा। अब जो नए शिक्षक बहाल होंगे वो तो न्यू वैकेंसी के तहत आ गए, लेकिन जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, जो अपने आप को राजकर्मी के दर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें सम्मिलित होंगे, तो वो जो पद भरेंगे वो भी यही 3 लाख में पद में के अंतर्गत आ जाएंगे और उनका जो पद खाली होगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को अलग अलग तरह से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट पास, जो 7वें चरण की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं और अब ये क्लियर भी हो गया, अब 7वां चरण की बहाली भी जल्द हो जाएगी। अब 3 लाख पद हैं और एक बड़ी संख्या है, हर साल सीटेट का एग्जाम हो रहा है, वो पास कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। और बीटेट पास भी अभी बहुत से ऐसे हैं जो अभी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, वो भी कतार में खड़े हैं। अब ये पूरा पद तो 3 लाख जो था इनके लिए था, लेकिन इसमें पूर्व नियोजित शिक्षक भी आएंगे तो उनके हक को मारा गया। नंबर 1 समझ जाइए, यानी कि उनकी भी आपस में ही लड़ाई नहीं है, पूर्व नियोजित शिक्षकों से भी एक उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो यहां नुकसान हो रहा है। पूर्व नियोजित शिक्षकों को क्या नुकसान हो रहा है उसको देख लीजिए। अब 3 लाख पदों में ही उनकी गिनती होगी। अब ये 3 लाख पद में उनके साथ मुकाबला होगा ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अभी पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ में है, और वो जो पूर्व नियोजित शिक्षक है
उनमें कुछ को छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो काफी समय से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, और अब उनका, मैं नहीं कहता कि सभी इस तरह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अब कॉम्पिटिटिव स्थिति में नहीं है, तो उनको भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उन्हें ये फ्रेशर के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यानी दोनों को जिस तरह से नुकसान होने जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो जो पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए है और ये जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए, देखिए कुल पद अगर लगभग 3 लाख है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सीटेट पास कर लिया, बीटेट पास कर लिया कि मुझे इतना मार्क्स लाना है और मैं इसके लिए क्वालिफाइड हो गया। यहाँ ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ आपका मेधा सूची बनेगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उस आधार पर आपको जो एक बड़ी संख्या इसमें सम्मिलित होंगी, और बड़ी संख्या जो सम्मिलित होगा उसमें लगभग 3 लाख ही जो पद जो भी आए उस पद के अंतर्गत ही शिक्षक अभ्यर्थी चयनित होंगे, चाहे वो नए शिक्षक अभ्यर्थी हो या पूर्व नियोजित शिक्षक हो, बाकी को तो बाहर जाना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो दोनों को नुकसान है। नए अभ्यर्थियों के लिए जो उनका पद था वो पूर्व नियोजित शिक्षक भी उसको भरेंगे, और पूर्व नियोजित शिक्षकों को ये नए फ्रेशर के साथ मुकाबला होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ एक छलावा हो सकता है। अब देखिए जो सबसे बड़ा नुकसान होना है वो क्या होने जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है। देखिए वो क्या है कि जिस तरह से शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आई है, उसको देखते हुए ये पूर्व नियोजित शिक्षकों के जो संगठन है, अब वो सड़क पर उतरने लगे हैं। सड़क पर उतरने लगे हैं, तरह तरह के उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है कि इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब ये बिल्कुल सरकार और ये पूर्व नियोजित शिक्षक के जो संगठन है उनके बीच एक टकराव उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है। अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है, ये सड़क पर उतरना चालू करेंगे, तो ये इसमें क्या होगा, सरकार को भी सोचना पड़ सकता है, सरकार और फिर शिक्षक संगठनों में बात होगा। तो ये जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, इसके तहत 7वें चरण की बहाली आगे बढ़ सकती है। इसमें हो सकता है आगे जाकर के सरकार कुछ संशोधन भी करे, तो इसमें भी समय लगेगा। अब ये समय जितना व्यतीत होगा, इन दोनों तरह के अभ्यर्थी, जो नए अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, इन दोनों को अपने मांग के लिए, अपने जो इनका बरसों से मांग है, और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उनका जो 7वें चरण की मांग है, इन दोनों में विलंब हो सकता है। अब देखिए मामला बहुत कुछ हो सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है, जैसे हेड टीचर एग्जामिनेशन कोर्ट में चला गया और इस पर स्टे लग गया। कहीं इसी तरह से इस नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में भी ये पेच ना आन पड़े, ये एक बड़ा डर है दोनों तरह के शिक्षक, एक नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए, जिनका बरसों से मांग है कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, जिसका वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए इस नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में, क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, पर हो सकता है आगे सरकार इस पर निर्णय ले। देखिए क्या होना चाहिए था, ये जो 10 साल का क्राइटेरिया पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए रखा गया है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, ये बरसों से मांग कर रहे हैं राजकर्मी का, या फिर जो भी हो इनका मांग, समान काम समान वेतन, जो भी इनका जो मांग था। अब अगर ये जो उम्र सीमा के अंतर्गत ये बाहर हो जाते हैं, तो उनकी जो बरसों से इच्छा थी उसका दमन हो जाता है, वो कुंठित हो जाएंगे। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है, सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि इन्हें हटा दिया जाएगा, अगर वो फेल कर जाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, या जो इस क्राइटेरिया से बाहर आएंगे उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन वो तो विद्यालय में रहेंगे ही, वो पढ़ाएंगे ही। अब एक कुंठित मन से जो शिक्षक पढ़ाएगा वो कितनी बेहतर शिक्षा दे सकता है, ये देखिए। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए थी, ये जो 3 लाख जो नए वैकेंसी आएगा 7वें चरण के अंतर्गत,
ये पूरी तरह से फ्रेशर से भरा जाना चाहिए था। जो शिक्षक अभ्यर्थी इसके इंतजार में हैं, जो सीटेट बीटेट पास है उनके द्वारा, और जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें राजकर्मी का दर्जा चाहिए, तो उनके लिए अलग परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरा ये सोच है, बाकी आप बेहतर इसके बारे में सोच सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपको मैं क्या विशेष बता सकता हूं, आप खुद एक ज्ञाता हैं। तो मेरे समझ से यही होना चाहिए था, दोनों के लिए अलग प्रतियोगी परीक्षाएं, बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही भरे जाने चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होनी चाहिए थी, तभी दोनों के साथ न्याय होगा और सरकार को भी खूब वाहवाही मिल सकेगी। दोस्तों, ये तो मेरी अपनी राय थी, आपकी भी राय होनी चाहिए। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने बेहतर अनुभव को जरूर साझा करें, अपनी जो बेहतर सोच है उसको भी जरूर साझा करें। इसी तरह चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपको न सिर्फ हेड टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है, बल्कि अब आने वाले समय में आपको राजकर्मी के दर्जा के लिए या 7वें चरण की बहाली के लिए भी इसकी तैयारी करवाई जाएगी। बहुत जल्द मैं एक गेस सिलेबस के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा इस 7th फेज के चरण की बहाली के लिए, और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए तो मैं लगातार आपके बीच में रिवीजन क्लासेस ला ही रहा हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।